तस्वीरों में दिख रहे इस नौजवान का वजूद आपकी स्क्रीन पर चल रही इन्हीं तस्वीरों में सिमट कर रह गया है। सुल्तानपुर में रहने वाले इस नौजवान का उसके ही घर में कत्ल कर दिया गया था। ये वारदात पुलिस के लिए भी चुनौती से कम नहीं थी, लेकिन जब पुलिस ने इसका खुलासा किया तो यकीन मानिए कातिल के बारे में जानकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि उस नौजवान का कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि उसका सगा भाई था। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। दरअसल ये मामला सुल्तानपुर में धमौर थाना क्षेत्र के हाजी पट्टी गांव का है। बात गुजरी 8 अगस्त की है। अमेठी से रिटायर हुए बैंक कैशियर अलीम खान ऑफिस से निकलने के बाद मुसाफिर खाने में मौजूद अपने दूसरे घर में रुक गए थे, जबकि परिवार धमौर थाना क्षेत्र में मौजूद अपने ही घर में था। सभी अपने अपने कमरों में सो रहे थे कि तभी अचानक रात 1 बजे अलीम खान के छोटे बेटे अब्दुल नबी के कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। परिवार ने कमरे में जाकर देखा तो बेटा अब्दुल नबी लहूलुहान पड़ा हुआ था, जिस पर एक शख्स चाकू से लगातार हमला किए जा रहा था। बेटे की हालत देखकर मां की चीख निकल गई। मां की आवाज सुनकर बड़ा बेटा आखिर खान मौके पर पहुंचा और हमला करने वाले शख्स को दबोच लिया। हमला करने वाले हैवान ने आखिर खान पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया और हमलावर मौका पाकर वहां से फरार हो गया। ये वो कहानी थी जो अलीम खान के बड़े बेटे आखिर खान ने पुलिस को सुनाई थी, लेकिन पुलिस को आखिर खान की किसी भी बात पर यकीन नहीं था। थाना दमौर के हाजी पट्टी गांव में एक अब्दुल नबी पुत्र अलीम खान नामक व्यक्ति की उसकी घर में सोते समय हत्या की गई थी। और हत्या जिन परिस्थितियों में हुई थी उसमें ऐसा लग रहा था कि किसी नज़दीक के व्यक्ति के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसके अनावरण के लिए स्थानीय पुलिस सक्रिय थी और एक टीम के अंतर्गत काम कर रही थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और आखिरकार कातिल को गिरफ्तार कर लिया और इसी गिरफ्तारी के साथ लालच और हवस का घिनौना खेल सबके सामने आ गया। दरअसल बड़े भाई आखिर खान ने अब्दुल नबी का कत्ल किया था और वो भी पैसों की लालच में। दरअसल पिता अलीम अहमद ने वादा किया था कि रिटायरमेंट के बाद वो छोटे बेटे अब्दुल नबी को 10 लाख रुपए रोजगार के लिए देंगे। ये बात बड़े बेटे आखिर खान को नागवार गुजरी थी। बस इसीलिए आखिर खान ने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले अब्दुल नबी की शादी हुई थी और उसे दान दहेज भी ज्यादा मिला था, जिस वजह से परिवार के लोग बड़े भाई आखिर खान को ताने मारने लगे थे, जिससे तंग आकर ही उसने इस वारदात को अंजाम दे डाला और पुलिस को कुछ और ही कहानी सुनाई। पूछताछ, सुरागरसी और अन्य चश्मदीद साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया कि मृतक का एक बड़ा भाई है जिसका नाम अब्दुल आखिर खां है, जिसके द्वारा स्वयं एक घटना वाली रात में चाकू से वार करके इसकी हत्या की गई थी। इस संबंध में संदेह के आधार पर अब्दुल आखिर खां को लाकर और सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए जो आला कत्ल था वो बरामद कराया तथा घटना के पीछे ये बताया कि वह अपने पिता से दुकान खुलवाने के लिए 10 लाख रुपए चाहता था, जबकि ये पैसा उसके पिता जो है मृतक को एक फैब्रिकेटर की दुकान चलाने के लिए ज़मीन खरीदने के लिए देना चाह रहे थे। एक विवाद का कारण ये था। दूसरा, जो मृतक था उसका शादी अभी हाल ही में एक संपन्न परिवार में हुई थी, जिससे उसके दान दहेज भी काफ़ी मिला था और परिवार में वो भी एक ईर्ष्या का कारण बना हुआ था। इसी सब से अपने परिवार में उपेक्षा से ये युवक जो है ग्रसित था और भावनात्मक आवेग में आकर उसने ये घटना कारित की। पुलिस ने फिलहाल आरोपी आखिर खान को गिरफ्तार कर लिया है और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन इस वारदात के बाद से सभी लोग सकते में हैं। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल कौंध रहा है और वो ये है कि क्या इंसान लालच में इतना अंधा हो सकता है कि वो अपने ही छोटे भाई का कत्ल कर दे। ये खबर हमारे संवाददाता नफीस खान और अफजल खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख, लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।